इसकी आप एक पिक्चर निकाल के आप अपने कमरे में बिल्कुल सामने लगा दें, ताकि कोई और आपको अपने ड्रीम्स के लिए हायर ना करे। आप अपने ड्रीम्स, अपनी लाइफ जिए। ओके, कर लेंगे इंशाल्लाह। मैंने पूरे बरसगीर का सफ़र किया है और मैंने इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हम तब तक बरसगीर पाकवीन को पता नहीं कर पाएंगे जब तक हम यहाँ के लोगों को उनके कल्चर, इनके अजदाद के कारनामों और उनकी तारीख से दूर ना कर दे। और सब के लिए हमें इनका तालीमी निज़ाम बदलना होगा और इन सब को ये पावर करवाना होगा कि ये लोग कमतर है और हम बरतर। लॉर्ड मिकाले 2 फरवरी 1835। कब के स्टेटमेंट चाहिए? 1835। ये लॉर्ड मिकाले के बारे में आप लोगों ने सुना है कुछ? यस सर, कौन सा ये? पाकिस्तान स्टडीज में है। पाकिस्तान स्टडीज में है। एनीवन किसी ने गूगल किया हो, इसको पढ़ा हो, इसके बारे में? एजुकेशन, यस सर, एजुकेशन रिफॉर्म्स पेश किए थे सर। एजुकेशन की हिस्ट्री पढ़ी है आप लोगों ने? एजुकेशन जो आप लोग हासिल कर रहे हैं, इसकी हिस्ट्री पढ़ी है आप लोगों ने? तो कैसे हासिल कर रहे हैं? ऐसे ही बता गए। ये जो आपको पता है कि हिंदुस्तान, ये तो पता है उसमें ये हुआ कि मेघालय साहब ने क्या किया, ये पूरे हिंदुस्तान से उन्होंने सर्वे किया। सर्वे करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो हो तो हिंदुस्तानी लेकिन वो काम हमारे लिए करें। जहनत वो ब्रिटिश को चाहे कि ब्रिटिश हमसे आला है और हम कमतर है, ये उनकी एक सोच थी और उसने इस पे काम किया। बाकायदा जो निसाब डेवलप किया वो इस तरह का डेवलप किया कि हम लोग अपने आप को कमतर समझें। हम ये समझें कि हम कुछ भी नहीं है, हम बस पाकिस्तान वैसी है, हर कोई यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करे। वो हम उनको सुपीरियर आज भी समझते हैं, क्योंकि हमारा जो डेवलप हुआ है निसाब शुरू से, हमारे जो बच्चे होते हैं उन बेचारों को अपनी ज़बान में पानी बोलना नहीं आता, लेकिन उसको ट्विंकल ट्विंकल स्टार आ जाता है। इसी तरह होता है या नहीं? अच्छा, वालिदैन भी इस पर फख्र करते हैं कि देखो मेरा बच्चा इंग्लिश में बात कर रहा है, हालांकि उसको अपनी ज़बान नहीं आती, अपनी मादरी लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन वो फिर भी वालिदैन फख्र कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है कि हमें अपनी ज़बान नहीं आती और दूसरों की ज़बान आती। और मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश से कोई इनकार है, इंग्लिश सीखनी चाहिए, लेकिन अपने आप को अंग्रेज नहीं बनाना चाहिए। आप इंग्लिश सीखो, लेकिन अपने अक़दार, अपनी रवायत को सामने रख कर उसको सीखो, उसको एज अ लैंग्वेज लो। कि विजन का पावर ये है कि 1835 में एक बंदे ने विजन बनाया जो आज तक चल रहा है और आज तक उसके समारात उनको मिल रहे। आगे चले सर। महकूम के हक में है यही तरबियत अच्छी, मौसीकी व सूरतगरी और इल्म नबातात। महकूम को उनको इन्हीं चीज़ों में लगाया गया है, मौसीकी में लगा दिया गया है, सही, सूरतगरी में लगा दिया गया है, इल्म नबातात में लगा दिया गया है। जो चेंज लाने वाले माइंड्स है उसको उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जब चेंज आता है ना, चेंज, उसके बाद 5 किस्म के रवैये होते हैं। फर्स्ट रवैया ये होता है कि कुछ लोग उस चेंज से बिल्कुल नाबलद होते हैं, नाबलद, वो उनको पता ही नहीं होता कि दुनिया में कोई चेंज आया है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मोबाइल के बारे में मालूम नहीं कि मोबाइल भी आ चुके हैं। गांव, बहुत सारे गांव देहात में ऐसे लोग, ये फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड, कुछ लोग जब चेंज आ जाता है तो वो उसकी मुखालफत शुरू कर देते, तो कहते हैं नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते, नहीं मानो, ठीक है। और थर्ड, कुछ लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन मजबूरी से, यार ठीक है अभी क्या करें, मजबूर है, यूज करना है, अभी आ गया तो क्या करें। और कुछ लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं खुशी से और फिर उसमें वो मेहनत करते हैं। ये चारों रवैये हमारे पाकिस्तान में पाए जाते हैं, लेकिन माजरत के साथ इन चारों रवैयों के साथ इनके पास लीडरशिप नहीं होती। लीडरशिप किनके हाथ में होती है? जो चेंज क्रिएट करता है, जो चेंज लाता है। अब सिलिकॉन वैली जहाँ गूगल या अमेजोन सब के ऑफिसेज है,
वहां का जो चपड़ासी है, पीएन है, वो भी सोचता है यार कोई स्टार्टअप की, कि यार मैं कोई अपना काम शुरू करूं, कोई अपना एक सॉफ्टवेयर बनाओ, कोई ऐसा काम करूं कि जिससे मुझे भी फायदा हो, मेरी कौम को भी फायदा हो। हमारे यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर्स, डिग्री होल्डर्स, उनको भी कुछ पता नहीं है कि क्या करना है। बस वो कहते हैं कि सरकार बाबा पे तावान हो जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, 12-12, 15-15 लाख देकर सरकारी नौकरी खरीदी जाती है। और रेट चल रहा होता है कि भाई इसका रेट क्या है, इस नौकरी का, इसका क्या है। अब ये इतने माइंड में नहीं है इनका कि यार ये 15-20 लाख से मैं बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता, लेकिन नहीं, कहते सरकारी नौकरी हो बस। एक बहुत सारे केसेस ऐसे हुए, एक बंदे ने लोगों से पैसे लिए कि भाई आपको मैं नौकरी देता हूँ 4-4, 5-5 लाख लेकर, और कहा कि ड्यूटी भी बिल्कुल आसान है, आपने जाना नहीं है, बस जस्ट आप घर में बैठे रहे, महीने के महीने अपनी तनख्वाह लेते रहे। ज़बरदस्त। और जेली ऑर्डर्स भी उनको दे दिए, आजकल तो स्कैन करके किसी की भी आप साइन निकाल सकते हैं। तो अच्छा, वो बंदा जिसने ऑर्डर्स वगैरह उनको दिए वो रिटायर हो रहा था, उसने रिटायरमेंट लेके सब बहुत सारे लोगों से पैसे लिए और उनके अकाउंट्स बनाए, अकाउंट में उनके पैसे जमा करा दिए, और पैसे जमा कराने के बाद फिर वो उनको मैसेज करता था महीने के आखिर में कि आपकी सैलरी आ गई, आप जाकर ले लो। वो जाता था बैंक से, अपने ही पैसे जो उसने दिए थे उससे अपनी सैलरी निकालता, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद 5वां महीना वो गया, उसने कहा सैलरी होता है आपका अकाउंट तो बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस है, सैलरी तो आपकी आई नहीं है। बैंक वालों ने कहा अच्छा, उसने शायद कोई मसला हो गया। 1 महीना उसने वेट किया, अगले महीने गया, फिर कहा ज़ीरो बैलेंस है। उसने कहा चलो यार मैं डिपार्टमेंट जाता हूँ, वहाँ पूछता हूँ कि सैलरी क्यों नहीं आ रही। डिपार्टमेंट गया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, जी खैर सर वो मेरी सैलरी, कौन सी सैलरी, कहाँ जॉब है, बोलते मेरी यहाँ पोस्टिंग भी है, ऑर्डर है, कहाँ आपकी हाजिरी कहाँ है, आपने नौकरी कहाँ, जॉब कहाँ की है, अटेंडेंस कहाँ है। नहीं मैं तो आज़ाद ड्यूटी है। तो वो आज़ाद ड्यूटी के चक्कर में वो कितने पैसे वो बंदा लेकर भाग गया। ये हमारे साथ हुआ। हमारी मिसाल उस चौकीदार जैसी है कि वो बंगले पे बैठा हुआ था, चौकीदारी कर रहा था, तो उसको एक परी नजर आई, सोन परी। सोन परी आई, सोन परी ने उससे कहा कि क्या ख्वाहिश है आपकी। तो उसने कहा कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा सा बंगला बना है। तो सोन परी ने छड़ी ऐसे की, बहुत बड़ा बंगला बन गया। फिर कहा और क्या ख्वाहिश है, कहा कि एक BMW कार इस बंगले में होनी चाहिए। उसने ऐसे किया, वो BMW कार उस बंगले में आ गई। फिर कहा और क्या चाहिए, उसने कहा एक पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस होना चाहिए इस बंगले में। उसने ऐसे किया तो पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस उसको मिल गया। अब उसने कहा और क्या ख्वाहिश है, कहा कि आप मुझे इस बंगले का चौकीदार बनाए। अब मुझे इस बंगले का चौकीदार बनाए। हमारी ख्वाहिश है यही कि बस 7,000 की नौकरी मुझे मिल जाए, बस वो भी सरकारी हो, चौकीदार में बन जाऊं। मैं एक स्टेनोग्राफर, मैं इन चीज़ों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हलाल कमाना ये बहुत अजमत है और फरीज़ा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हम अपनी सोच को क्यों बड़ा नहीं कर रहे, हम क्यों कोई चेंज क्यों नहीं ला रहे। अब इंडिया में देखो छोटे छोटे लड़के वो सॉफ्टवेयर बना रहे, वो सोच रहे भाई वेब डेवलप कर रहे, फलाना कर रहे, फलाना कर रहे। हमारे यहाँ अब तक इसमें लड़ाई हो रही, अंते कट हो रहे इससे। हाँ बोली कट हो रहे, क्यों कट देख रहे, बोलते खुद देख रहे, तुम्हारा बस लड़ाई शुरू हो गई इस मामूली बात में। आपने मेरी तरफ देखकर थूका क्यों, सर ये मेरे वालिद का नाम ले रहे। इन चीजों पे लड़ाई हो रही है, होती है या नहीं होती बताएं? होती है सर। यहाँ एक इलाके में एक कबूतर पे 3 कत्ल हुए। कबूतर उसकी कीमत क्या होगी, ज्यादा 150। अच्छा ये छोड़ो, एक पतंग पे 20 रुपए वाले पतंग पे कत्ल हुआ, गुड्डी जिसको बोलते हैं, एक पतंग पे। आप लोग मेरे ख्याल से आपको पता नहीं है ऐसे वाकयात होते हैं। तो हमारी सोच बहुत छोटी है। ये क्यों? क्योंकि हमारे पास विजन नहीं। अगर आपने आगे जाना है, आगे बढ़ना है, तो विजन बनाना है अपना। विजन के बगैर, विदाउट विजन, हमारी लाइफ वो कटी हुई पतंग की तरह है, वो कहीं भी गिर सकती, कोई भी उसको चीर पाड़ सकता।
हमारी लाइफ उस कश्ती की तरह है जिसकी कोई साइल ना हो, जिसका कोई साइल ना हो, कश्ती ऐसे कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही। मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप यहाँ से निकल जाए, इस चौक पे खड़े हो जाए, किसी रिक्शे वाले को कहे आप रुक जाए या टैक्सी वाले को आप रोक ले, तो पहले क्वेश्चन क्या करेगा आपसे, कहाँ जाना है? आपको बस ठीक है अल्लाह मालिक के यार कहीं चले जाएंगे हम, बैठ जाओ कहीं बस ले जाओ। तो क्या कहेगा भाई, पागल हो, दिमाग खराब है, धड़िम को क्षत बुरो, क्या तुमने अपना वो बना रखा है, पागल हो भाई। अल्लाह मालिक बताओ मुझे डेस्टिनेशन बताओ, कहाँ चले जाना है, अभी मैं पूरे दिन आपको ऐसे घुमाऊंगा। तो जिस तरह एक मामूली सा छोटा सा सफ़र हम बग़ैर मंजिल के मुतयन किए हुए नहीं कर सकते, तो अल्लाह पाक ने जो हमें ज़िंदगी दी है 60-70 साल की, 80 साल की, और इस ज़िंदगी पे आगे इन्फिनिटी लाइफ आखिरत की जो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है वो इस पे डिपेंडेंट है। वो हम कैसे बग़ैर डेस्टिनेशन के, बग़ैर विजन के हम मुतयन किए हुए हम गुजार रहे, तो खसारे में है या नहीं हम लोग? अगर हम विदाउट विजन लाइफ गुजार रहे तो विजन बनाएंगे इंशाल्लाह। अब आप कहोगे वो डॉक्टर साहब की तरह कि विजन तो हमारा क्लियर है, मैंने BCS करना है, मैंने MSc करनी है, मैंने फलाना करना है। ठीक है, ये आप एक विजन है, 7 पॉकेट्स में आपने अपने विजन बनाने हैं। और आगे अच्छा पीछे ये देखिए, ये पाकिस्तान है 1947 से 1997 तक, अब तो 2022 चल रही है, पुराना है। आगे चले सर, ये दुबई है, रेगिस्तान 2003 सर। ये बिल्डिंग अगर आपको नजर आ रही है, ये यहाँ है टोयोटा लिखा है ना, वही बिल्डिंग है। बाकी आसपास देखिए रेगिस्तान है। और ये आप देखिए, मैं गया हूँ दुबई, अबू धाबी गया हूँ ट्रेनिंग के सिलसिले में। अब आप वहाँ जाओगे हैरान हो जाओगे, हर चीज आर्टिफिशियल, वहाँ बर्फबारी नहीं होती, उन्होंने एक ऐसा रूम बनाया है जहाँ बर्फबारी होती। वो कह रहे कि ये कौन सी बड़ी बात है, बर्फबारी देखने के लिए अभी मर ही जाए ये वो बर्फबारी बनाएंगे। वहां जाके एक ढक्कन लगाने की 3000 रुपया दे। हाँ, वो हमारा एक दोस्त है कराची के साहिल पे गया था, तो वहाँ वो बेचारा अकेला था, तो घोड़े वाले के साथ उसने कहा मैं इस पे तस्वीर लेना चाहता हूँ। उसने कहा हाँ बैठ जाए। वो उस पर बैठ गया, तो वो घोड़े ने टांगे उठाई, तस्वीरें ली, वापस उतरा, बोलते कितने हो गए, बोलते 500 रुपये। तो किस चीज के 500? बोलते 250 आपके बैठने के, 250 जो घोड़े ने टांगे उठाए उसके। ये हमारी ज़हनियत है, हम ऐसे लोगों को लूटते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह। अच्छा, तो ये दुबई क्यों इतना आगे चला गया? बिकॉज ऑफ विजन। उनका विजन था कि भाई हमने रेगिस्तान को एक ऐसा शहर बनाना है जिससे दुनिया भर के टूरिस्ट